हेलो 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 क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। जिसमें आज हम लोग स्फीयर की उस पार्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं जो हमारी स्ट्रीम में आने से थोड़ा सा भी रह गया है। मतलब मुझे लग रहा है लोड होते समय कोई दिक्कत हो गई, इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए स्फीयर वाला पार्ट उसमें से कट हो गया। स्फीयर का हमने लाइव में पढ़ रखा था, लाइव वाले जानते होंगे, लेकिन रिकॉर्ड जो हमारे रिकॉर्ड होती है उसमें हमारा स्फीयर का पार्ट थोड़ा सा रह गया है। तो कोई बात नहीं, उस स्फीयर को मैं फिर से पढ़ा देता हूँ, हम लोग फिर से देख लेते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। बाकी हेमिस्फीयर वाला जो पार्ट है वो रिकॉर्ड उसमें हो गया है, इस आगे से मैं ध्यान रखूँगा। और वैसे इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है, छोटी सी दिक्कत है, हम लोग कवर कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास इसके सारे नोट्स भी पड़े हुए हैं, तो मैं इसको जल्दी से कर लूँगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्फीयर को मैं जल्दी जल्दी से पढ़ लेता हूँ। स्फीयर में हमने क्या जाना था लाइव में, कि पहले मैं इसके यूजेस को आपको बताता हूँ कि हमारा जो बॉल है, हमारे पास जो बॉल पड़ी हुई है, ये बॉल एक स्फीयर की शेप की है, और हमारे पेंडुलम में जो नीचे बॉब लगा रहता है वो भी एक मेटेलिक बॉल ही होती है। उसके बाद इसके फॉर्मेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये एक खुद से बना हुआ फिगर है, इसके अंदर किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर इसको नहीं बनाया गया है। और जब इसके पार्ट्स के बारे में जाना तो मैंने इसके पार्ट में आपको बताया कि चूंकि ये बना ही खुद से हुआ है तो मैं क्या बताऊं कि इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या जाना था, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया जाना था, जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एक स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो टोटल सरफेस एरिया के बराबर ही होता है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा स्फीयर ही एक खुद में ही एक कर्व होता है। तो जो खुद में ही एक कर्व है उसका कर्व सरफेस एरिया क्या बताएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका वो है, आपका जो स्फीयर है, इस स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इस स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों बराबर हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये बराबर होता है 4πr² के, ठीक है। किसके बराबर होता है, ये 4πr² के बराबर होता है। और आपको स्फीयर का ही एक ऐसा ही एक फिगर है, यही एक ऐसा फिगर है स्फीयर, जिसकी आपकी चीज़ों को जिसमें आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। और तो आपको केवल कोन है एक, ठीक है। और जो हमारा एक कोन है, इस कोन का आपको वो CSA, इस कोन का कर्ड सरफेस एरिया πRL, केवल आपको एक कोन ही है इसके अलावा जिसका याद करना पड़ता है। बाकी और किसी फिगर में आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है अपनी शुरुआत की क्लासेस से लेकर आज की आखिरी क्लास तक। तो इस फेयर में मैंने क्या देखा कि इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों के दोनों बराबर होते हैं एक दूसरे के, और ये टोटल बराबर होता है किसके, 4πr² के बराबर होता है, ठीक है। ये एक चीज़ आपको याद कर लेनी है कि 4πr² के बराबर होगा। और इसका वॉल्यूम भी आपको याद कर लेना है, इसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 4/3πr³ के बराबर होता है। यानी जब 4/3πr³ करेंगे तब आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। और इन्हीं सारी चीज़ों का जब आप डिट्टो आधा कर देंगे तब आपको हेमिस्फीयर के बारे में पता लग जाएगा, जिसके बारे में हमने लैब हिस्ट्री में जान रखा है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी आशा करते हैं आपको ये स्फीयर वाला पार्ट जो छूट गया था वो समझ में आएगा। तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो जो भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में जाकर पुट करिए। बाकी मिलते हैं अगली मैथ्स क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।